हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 27 फरवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। वीडियो में आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व NGO दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व NGO दिवस है ये हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो हर साल 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को या इस दिन को मनाए जाने की जो शुरुआत है वो 27 फरवरी 2014 में फिनलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा की गई थी। और ये जो दिवस है इसको मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है NGO के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, या लोगों तक जो NGO होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में लोगों तक, इनके महत्व के बारे में पहुंचाना, इसके बारे में लोगों तक जागरूकता पहुंचाना। NGO द्वारा जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं उन महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने सिटी बैंक पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? यानी कि जो RBI होती है इसके जो रूल ऑफ रेगुलेशन होते हैं, अगर कोई भी बैंक उन रूल को फॉलो नहीं करती है तो ये RBI उन बैंकों पर जुर्माना लगाती है। जैसा कि अभी हाल ही फिलहाल में सिटी बैंक के साथ हुआ कि RBI ने सिटी बैंक पर लगभग 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन न करने पर सिटी बैंक NA पर 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक ने जोखिम से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया। जैसा कि अभी हमने बताया, कोई भी जो बैंक होती है अगर RBI की गाइडलाइन फॉलो नहीं करती है तो RBI उन पर जुर्माना लगाती है। बात करें जो बैंक है सिटी बैंक, इसके साथ साथ अन्य बैंकें हैं जो जिन पर जुर्माना लगाया गया है, तो उसमें है JM फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड पर 6.20 लाख रुपए का जुर्माना लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिटी बैंक पर 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हरित बजट प्रस्तुत किया? तो किस राज्य के द्वारा पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा पहला हरित बजट प्रस्तुत किया गया। तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट का कुल प्रावधान 5.37 लाख करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत इसमें बिजली, सड़क, पानी के साथ स्वास्थ्य एवं कृषि को प्राथमिकता, ये सभी बातें बताई गई है। बात करें 27,854 करोड़ रुपए जो हरित परियोजनाओं के लिए भी इसमें बताए गए हैं इस हरित बजट में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वियतनाम की संसद ने किस देश के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि वियतनाम की संसद ने चीन के साथ रेल संपर्क के लिए $8 बिलियन की मंजूरी दी हुई है। डिटेल में बात करें तो वियतनाम ने हनोई से हो ची मिन्ह सिटी तक $67 बिलियन की लागत से हाई स्पीड रेलवे का निर्माण करेगा, जिसका लक्ष्य यात्रा समय को 30 घंटे से घटाकर 5 घंटे करना है। 2027 में शुरू होने वाले और 2035 तक पूरा होने वाली इस 1500 किलोमीटर की यह लाइन 20 शहरों और प्रांतों से होकर गुजरेगी। इस नई रेल लाइन 20 विभिन्न शहरों और प्रांतों के 23 स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाया जा सकेगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो 25 फरवरी को बांग्लादेश राष्ट्रीय सैन्य शहादत दिवस के रूप में मनाएगा। बांग्लादेश में 1952 में पाकिस्तानी शासन के दौरान पुलिस गोलीबारी में मारे गए छात्रों की शहादत को याद किया जाता है, क्योंकि 1952 में जब ये बांग्लादेश नहीं था, जब ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो ये बांग्लादेश में 1952 में जब पाकिस्तानी शासन के दौरान पुलिस की जो गोलीबारी हुई थी उसमें जो छात्र मारे गए थे उनकी शहादत को याद किया जाता है। और 21 फरवरी 1952 को पुलिस की गोलीबारी में ढाका में छात्रों की शहादत के बाद से फरवरी को उस क्षेत्र की मातृभाषा को समर्पित महीने के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त किस राज्य से जारी की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही फिलहाल में सम्मान निधि जो किसान सम्मान निधि है इसकी 19वीं किस्त जारी की गई। 2000 रुपये इसके अंतर्गत किसानों को दिए जाते हैं। तो ये कहाँ से जारी की गई? तो 19वीं किस्त बिहार से जारी की गई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के भागलपुर से पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी की। उन्होंने इस अवसर पर कई अन्य प्रकार की जो विकास परियोजनाएं हैं उनका भी शुभारंभ किया। साथ ही साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए के माध्यम से लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भी बैंक के खातों में जमा किए गए। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की? तो लोकसभा अध्यक्ष जो कि ओम बिरला हैं, इन्होंने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इन 6 नई भाषाओं में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत ये भाषाएं शामिल हैं। पहले अनुवाद सेवाएं ये हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु सहित 10 भाषाओं में उपलब्ध थी। अब 6 भाषाएं और ऐड हो गई। इस प्रकार से टोटल 16 भाषाओं में उपलब्ध हो सकेगा। और संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता भी प्रदान की गई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया? तो भी एक लिस्ट जारी हुई मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण की। इसमें भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री किस राज्य का चुना गया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नाम है उनका हेमंत बिस्वा शर्मा। तो मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण 2025 के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को 55.4% रेटिंग मिली हुई है। पिछले 2 वर्षों में उनकी लोकप्रियता में लगातार वृद्धि देखी गई। जैसे अगस्त 2024 में 50.8%, फरवरी 2024 में 48.6% और अगस्त 2023 में 49.2% ये इनकी रेटिंग रही है। बात करें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और कर्नाटक के सिद्धारमैया को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि टाटा समूह या फिर कह सकते हैं टाटा ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं उनको द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम है इनका एन चंद्रशेखरन। तो टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को यूके की नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसे नाइटहुड के नाम से भी जाना जाता है और इसे सिविल डिवीजन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके कई सारे नाम हैं, अगर घुमा घुमा के पूछ लेगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करें उनसे पहले रतन टाटा, रविशंकर और जमशेद ईरानी को यह सम्मान महारानी एलिजाबेथ से मिल चुका है। लेकिन ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से यह सम्मान पाने वाले सुनील भारती मित्तल पहले भारतीय बन गए हैं। यानी इनसे पहले जितने भी लोगों ने ये अवार्ड ग्रहण किया वो महारानी एलिजाबेथ से मिला था। लेकिन जब से किंग चार्ल्स वहाँ के ब्रिटेन के राजा बने हुए हैं, इनसे ये सम्मान पाने वाले सुनील भारती मित्तल ये पहले भारतीय बन गए हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारत यूके ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि चौथी ऊर्जा वार्ता थी जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो हाल ही में चौथी भारत ब्रिटेन ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी सह अध्यक्षता विद्युत मंत्री मनोहर लाल और ब्रिटेन के ऊर्जा सुरक्षा एवं नेट जीरो सचिव एड मिलीबैंड ने की। वार्ता में दोनों देशों के ऊर्जा क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा भी शामिल है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको ये पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।